अभी तक हमने क्या पढ़ा था? हमने डेरिवेटिव पढ़ा था, राइट? कुछ फिक्स चीजों का डेरिवेटिव पढ़ा था, तो हमने डेरिवेटिव पढ़ा। आज हम क्या करेंगे, हम थोड़ा एडवांस पढ़ेंगे इसका थोड़ा कॉन्सेप्ट, एंड वी विल आल्सो स्टडी प्रोडक्ट। एडवांस में हम क्या क्या पढ़ेंगे? प्रोडक्ट रूल, डिवीजन, चेन रूल। नाम काफी कॉम्प्लेक्स लग रहे हैं लेकिन बहुत इजी है, ठीक है? फिर हम पढ़ेंगे कुछ क्वेश्चंस करेंगे हम रिलेटेड टू ग्राफ, ठीक है? फिर हम और चीजें एक इंटीग्रेशन भी पढ़ेंगे। इंटीग्रेशन मैंने आपको ऑलरेडी बताया था, क्या होता है? एरिया होता है, राइट? ग्राफ का एरिया इंटीग्रेशन होता है। ओके, नाउ स्टार्ट करने से पहले क्विकली हम रिवाइज कर लेते हैं कुछ बेसिक डेरिवेटिव के फॉर्मूले, राइट? तो देखो, ओके स्टूडेंट्स, इज माय साउंड कमिंग प्रॉपर्ली और इज इट नॉट कमिंग प्रॉपर्ली? आ रही है? चलो ठीक है। अरे कुछ ओके, देखो डेरिवेटिव हमने क्या किया था, डेरिवेटिव कुछ चीजों के पढ़े थे। कांस्टेंट का 0 था, x की पावर n का क्या था, nx n-1। कितनों को याद आ रहा है हमने पढ़ा था कुछ ऐसा? आ रहा है सबको याद? ओके, फिर हमने क्या पढ़ा था, e की पावर x, e की पावर x, e की पावर x ही रह जाता है, log x 1/x हो जाता है, a की पावर x क्या हो जाता है, a की पावर है log a। अब c कांस्टेंट है मेरा, दुनिया की कोई भी वैल्यू, ये हमने पढ़ा था, राइट? x की पावर n मतलब x², x³ x4, हमने काफी क्वेश्चंस किए थे इस कॉन्सेप्ट से रिलेटेड। e क्या होता है मेरा, 2.71, मैंने आपको बताया था। a क्या होता है, a एनी कांस्टेंट एक्सेप्ट 2.71। 2.7 डाला तो e बन जाएगा। a क्या हो सकता है मेरा, दुनिया की कोई भी वैल्यू ले लो अपार्ट फ्रॉम 2.71, जैसे 3 की पावर x, 2.1111 की पावर x, 2.70 की पावर x, 2.72 की पावर x, लेकिन 2.71 नहीं ले सकता। फिर हमने कुछ और डेरिवेटिव पढ़े थे, किसके? हमने डेरिवेटिव पढ़े थे ट्रिग्नोमेट्री के। साइन का कॉस होता है, कॉस का माइनस साइन, टेन का सेक स्क्वायर, कॉट का माइनस कॉसेक स्क्वायर, सेक का सेक एक्स टेन एक्स, कॉसेक का माइनस कॉसेक कॉट एक्स। ये हमने पढ़े थे। मैंने आपको ये भी बोला था जहां सी आएगा वहां नेगेटिव रहेगा। तो मैंने आपको क्या बोला था, अगर कांस्टेंट मल्टीप्लाई होता है, जैसे सपोज 2 sin x है, 2 sin x का डेरिवेटिव करूंगा तो ये कांस्टेंट कहां जाएगा, तो वैसे ही रह जाएगा। तो 2 sin x क्या हो जाएगा, 2 cos x। 3 tan x क्या हो जाएगा, 3 sec square x। 1/2 sec x क्या हो जाएगा, 1/2 sec x tan x। तो जब भी मैं कांस्टेंट मल्टीप्लाई करता हूं अपने ये किसी भी फंक्शन से, सपोज 6x³ है, क्या हो जाएगा, 6 इंटू x³ का डेरिवेट क्या होगा, 3x², 18x²। हमने ये भी कॉन्सेप्ट पढ़ा था, राइट? फिर हमने पढ़ा था 1/x का माइनस 1/x² होता है, वी डिड दिस ऑल्सो। हमने ये सब कॉन्सेप्ट पढ़े थे। आज हम क्या पढ़ेंगे, आज हम प्रोडक्ट रूल पढ़ेंगे। विल स्टडी प्रोडक्ट रूल। प्रोडक्ट रूल मतलब क्या, जब मेरे दो फंक्शन क्या हो रहे हैं, मल्टीप्लाई हो रहे हैं। एग्जाम्पल, सपोज x² sin x, इसका डेरिवेटिव निकालना है मुझे। सपोज माय fx इज इक्वल टू
एक्स स्क्वायर साइन एक्स। तो मैं क्या करूंगा, डेरिवेटिव। डेरिवेटिव कैसे लिखते हैं, डी बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स, और आई कैन इवन राइट एफ डैश एक्स। अब देखो प्रोडक्ट रूल क्या होता है, बहुत इजी है। पहले को डेरिवेट करके दूसरे को लिख दो। एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा, 2x साइन एक्स, प्लस पहले को लिख के दूसरे को डेरिवेट कर दो, क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर साइन एक्स क्या हो जाएगा मेरा, कॉस एक्स। दिस इज व्हाट माय प्रोडक्ट रूल। कई बच्चों को ऑलरेडी पता होगा, राइट। ओके, कितनों को समझ में आ रहा है, न्यू स्टूडेंट्स एंड ओल्ड स्टूडेंट्स। बहुत इजी है, राइट, बहुत इजी है। ठीक है, अब देखो, अब कुछ क्वेश्चंस। ये मैंने आपको लिस्ट दे दी है डेरिवेटिव की, रेफर करने के लिए, किसका डेरिवेटिव क्या है। ठीक है, कैन यू प्लीज सॉल्व टर्न बाय टर्न। चलो टर्न बाय टर्न। साइन एक्स कॉस एक्स का डेरिवेटिव, व्हाट विल बी डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स कॉस एक्स, क्या होगा। आपको हर क्वेश्चन के लिए 1 मिनट, क्योंकि ज्यादा टफ नहीं है। अब देखो, पहले को डेरिवेट करो, cos x, दूसरे को एज इट इज लिख दो, cos x प्लस sin x, पहले को वैसे ही लिख दो, और cos को डेरिवेट करो। cos का डेरिवेट क्या होता है, माइनस sin x। तो क्या आ जाएगा, cos स्क्वायर x माइनस sin स्क्वायर x। ठीक है, कितनों को आया बना, कितनों को बना, हाउ मेनी अंडरस्टूड, आया, इजी है, राइट। यस सनिका, क्या डाउट है। देखो पहले को डेरिवेट करो, दूसरे को एज इट इज लिख दो। साइन एक्स को डेरिवेट किया तो क्या होगा, साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉस एक्स है, कॉस एक्स इंटू कॉस एक्स हो गया, प्लस पहले को एज इट इज लिख दो, फिर कॉस एक्स को दूसरे को डेरिवेट करो, कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स हो जाएगा। तो कॉस स्क्वायर एक्स, ये प्लस माइनस माइनस साइन स्क्वायर एक्स। ठीक है, नेक्स्ट एक्स क्यूब साइन एक्स, एक्स क्यूब साइन एक्स, एक्स क्यूब साइन एक्स। एक्स क्यूब क्या है मेरा, ये है एक्स की पावर n, ये है, और साइन एक्स कौन सा है मेरा, साइन एक्स ये है। कैसे करेंगे, एक्स क्यूब साइन एक्स, पहले को डेरिवेट करो, एक्स क्यूब क्या होगा, 3x स्क्वायर साइन एक्स ऐसे ही आ जाएगा, प्लस एक्स क्यूब साइन एक्स क्या हो जाएगा, कॉस एक्स हो जाएगा। माइनस नहीं आएगा हमको, साइन एक्स का प्लस कॉस एक्स होता है, प्लस ही रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट 3x log x, 3x log x, 3x कौन सा है मेरा, ये है, a कुछ भी हो सकता है, 3 हो गया 3x, log x क्या है, ये रहा, log x। करो, 3x का डेरिवेटिव हो जाएगा 3 की पावर x log 3 इंटू log x, प्लस ऐसी होता है ना, 3 की पावर x log a की जगह 3 डाल दो बस, प्लस 3 की पावर x log x क्या होता है, 1/x। ये आंसर हो गया मेरा।
कितनों को बन रहा है? हाउ मेनी आर गेटिंग? हाउ मेनी आर गेटिंग? इजी है, राइट? ओके, लेट्स गो अहेड. e की पावर x 10x, e की पावर x 10x. देखो e की पावर x क्या है? ये 10x क्या है? ये है. e की पावर x 10x प्लस e की पावर x sec स्क्वायर x. क्या आ जाएगा? e की पावर x 10x प्लस sec स्क्वायर x. आया? चलो ठीक है. अब फिफ्थ वाला करो. मैं एक मिनट चार्जर लेके आता हूँ लैपटॉप का. जस्ट वेट अ मिनट. चलो ठीक है. ये कैसे करेंगे? देखो इसमें कुछ नहीं करना है आपको. ठीक है, ये आंसर्स देख लेते हैं पहले. ये आ गया. अब देखो 2 sin x को एक ले लो, इंटू 1/x कर दो. ये दूसरा हो जाएगा. ये एक हो गया और ये दूसरा हो गया. तो 2 sin x क्या हो जाएगा? 2 cos x अपॉन x ही रहेगा ये दूसरा फंक्शन, प्लस 2 sin x. दूसरे को करोगे तो क्या होगा? -1/x². कितनों का यही आया? हाउ मेनी आर अंडरस्टैंडिंग दिस? आ रहा है? सो दिस इज माय प्रोडक्ट रूल. ठीक है, आज चार चीजों में से एक चीज हो गई. प्रोडक्ट रूल आ गया आपको. देखो डिवीजन रूल भी बहुत इजी है. सी इवन डिवीजन रूल इज वेरी इजी. डिवीजन रूल में आपको क्या करना है? आपको बस डिवाइड करना है दो फंक्शन को, राइट? सपोज मेरे दो फंक्शन है. सपोज एग्जांपल x² / ex. तो कैसे करते हैं? पहले को डेरिवेट करो, दूसरे को वैसे ही लिख दो. दूसरा क्या हो जाएगा? ex. पहले को डेरिवेट करके दूसरे को वैसे ही लिख दो. अब प्लस की जगह माइनस होगा. दूसरे को डेरिवेट करो और वैसे ही लिख दो. तो प्लस की जगह बस माइनस लग गया है, और जो डिनोमिनेटर है उसका स्क्वायर कर दो. ex का स्क्वायर हो जाएगा. वन मोर एग्जांपल. सपोज मेरा है log x by cos x. पहले को डेरिवेट करो, दूसरे को वैसे ही लिख दो. माइनस पहले को वैसे ही लिख दो, दूसरे को डेरिवेट करो, अपॉन डिनोमिनेटर को स्क्वायर करो. तो देखो पुराना और ये सेम ही है, ज्यादा फर्क नहीं है. बस ये माइनस साइन एक्स क्या हो जाएगा? यहाँ आएगा तो ये प्लस हो जाएगा. माइनस माइनस प्लस हो जाएगा. ठीक है, कितनों को आया समझ में? चल आई गिव यू सम क्वेश्चंस?
ओके, किसी को कोई डाउट हो मुझसे पूछ सकता है, बाकी ये क्वेश्चन ट्राई करो वन बाय वन, एक एक करके आंसर डालो। ये क्या हो रहे हैं, डिवाइड हो रहे हैं, साइन एक्स बाय कॉस एक्स। साइन एक्स और कॉस एक्स क्या हो जाएगा, साइन को डेरिवेट करो, कॉस को वैसे लिख दो, माइनस साइन को वैसे लिख दो, कॉस को डेरिवेट करो, कॉस क्या हो जाता है माइनस साइन एक्स, अपॉन इसको स्क्वायर कर दो, क्या आ जाएगा, कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स, 1/cos स्क्वायर एक्स क्या आ जाएगा, सेक स्क्वायर एक्स। क्या आ गया, सेक स्क्वायर एक्स आ गया। देखो आपको ऐसे भी पता है tan x x स्क्वायर x होता है, तो sin x बाय cos x क्या होता है, tan x, tan x का डेरिवेटिव क्या होगा, sec स्क्वायर x। हो गया। ठीक है, बाकी करो। sec स्क्वायर x आया, दूसरे का पहले को डेरिवेट करो, दूसरे को लिखो, sin x क्या होगा, cos x, ये x स्क्वायर हो जाएगा, माइनस x स्क्वायर क्या होगा, 2x, sin x ऐसे रह जाएगा, पूरा डिवाइड बाय x का स्क्वायर x को। ओके नेक्स्ट, e की पावर x बाय साइन x, अच्छा सॉरी 3x, e की पावर x ये है एंड 3x क्या है, a की पावर x हो गया। e की पावर x बाय 3x कैसे करेंगे, पहले को डेरिवेट करो, दूसरा ऐसे लिख दो, माइनस पहले को ऐसे लिख के दूसरे को करो, 3 की पावर x log 3 अपॉन 3x स्क्वायर। देखो इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर सकते हो कैसे, e की पावर x 3x कॉमन ले लो, 1 माइनस लॉग 3 हो जाएगा, अपॉन 3x स्क्वायर है, 3x इंटू 3x, 3x और 3x कटेगा, क्या आ जाएगा, e की पावर x 1 माइनस लॉग 3 अपॉन 3 की पावर x। कितनों को आया,
चलो ठीक है, log x बाय x करो। अब देखो log x बाय x हमने ऑलरेडी लास्ट टाइम किया है, राइट? लेकिन इस बार आप किस मेथड से करो इसे? इस बार आप इसको डिवीजन मेथड से करो। यू डू दिस विद डिवीजन मेथड। इसके बाद हम आएंगे चेन रूल पे, फिर प्रोडक्ट रूल पे, सॉरी इंटीग्रेशन पे। मोस्टली आज हो जाएगा। देखो log x क्या हो जाएगा, पहला डेरिवेट करो 1 बाय एक्स इंटू एक्स माइनस दूसरा लिखो, दूसरा डेरिवेट करो। x का डेरिवेट क्या होगा? x की पावर 1 मतलब क्या? 1 ही हो जाएगा। 1 x की पावर 1 माइनस 1, 1 x की पावर 0 इक्वल टू 1। तो देखो x का डेरिवेटिव हमेशा 1 होता है, ये भी आप याद रख सकते हो। वेरी गुड। तो 1 इंटू लॉग एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर, ये भी कट जाएगा, क्या आ जाएगा? 1 माइनस लॉग एक्स बाय एक्स स्क्वायर। सिंपल। आ रहा है? ओके स्टूडेंट्स, मुझे आपसे एक चीज पूछनी थी। जस्ट वेट अ मिनट। ओके, लेट्स गो अहेड। चेन रूल। अब चेन रूल क्या है? देखो अभी हमने फंक्शन, जैसे दो फंक्शन है, अब फंक्शन एक एफ एक्स था और एक जी एक्स था। तो देखो एफ एक्स सपोज साइन एक्स है, जी एक्स कॉस एक्स है। तो प्रोडक्ट रूल क्या होता है? प्रोडक्ट रूल कहता है दोनों प्रोडक्ट है, एफ एक्स और जी एक्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं, राइट? मतलब साइन और कॉस मल्टीप्लाई हो रहे थे। आई रिज्यूम, रिकॉर्डिंग हो रहा है। डिवीजन रूल। डिवीजन क्या बोलता है? दो फंक्शन डिवाइड हो रहे हैं, एफ एक्स बाय जी एक्स, क्या साइन बाय कॉस। ये हो गया मेरा डिवीजन रूल। अब देखो चेन रूल क्या बोलता है? फंक्शन के अंदर फंक्शन है। देयर इज अ फंक्शन इनसाइड अ फंक्शन। मतलब क्या? एफ के अंदर मैंने जी डाल दिया, एफ एक्स के अंदर जी डाल दिया, मतलब क्या हो जाएगा? साइन एक्स की जगह क्या आ जाएगा? कॉस एक्स हो जाएगा। फंक्शन के अंदर फंक्शन डाल दिया। अब देखो इसको जब मैं डेरिवेट करता हूं, फंक्शन के अंदर फंक्शन डालते हैं, तो देखो साइन को डेरिवेट करोगे तो कॉस हो जाएगा, फिर कॉस को डेरिवेट करो। अब देखो पहले फंक्शन के अंदर फंक्शन डालते तो पहले बाहर वाले को डेरिवेट करते हैं, तो सबसे बाहर है, फिर उसके अंदर वाले को डेरिवेट करते हैं। तो देखो साइन कॉस एक्स है। अब देखो इसमें आप कंफ्यूज मत होना। देखो साइन एक्स इंटू कॉस एक्स अलग चीज है और साइन कॉस एक्स अलग चीज है। अब देखो इसमें डिफ्रेंशिएट कैसे करेंगे? देखो साइन के साथ एक्स लग रहा है, फिर कॉस एक्स अलग से मल्टीप्लाई हो रहा है। इसमें क्या हो रहा है? साइन के साथ एक्स नहीं लग रहा है, एक्स की जगह मैंने डायरेक्टली क्या डाल दिया? ठूस के कॉस को बीच में घुसेड़ दिया। तो देखो इसका डेरिवेट कैसे होगा? साइन को डेरिवेट करो, कॉस होगा, और फिर जो भी है उसके अंदर डाल दो, कॉस कॉस एक्स। फिर कॉस को डेरिवेट करो, कॉस को डेरिवेट करोगे तो क्या होगा? माइनस साइन एक्स। ये मेरा आंसर हो जाएगा। आई गिव यू वन मोर एग्जांपल। सपोज e 10x। अब देखो ये मेरा चेन रूल है, क्यों? e के अंदर 10 डाल दिया मैंने। तो देखो ex का डेरिवेटिव क्या होता है? ex ही रहता है। तो e 10x का डेरिवेटिव हो जाएगा e 10x, लेकिन 10x को मैं अलग से डेरिवेट करूंगा, क्या हो जाएगा? इनटू 10x का डेरिवेटिव हो जाएगा sec स्क्वायर x। कितनों को आया समझ में? हाउ मेनी अंडरस्टूड दिस चेन रूल? फंक्शन के अंदर फंक्शन डाल दिया मैंने, ठीक है?
तो कुछ क्वेश्चंस करते हैं, ज्यादा टफ नहीं है, बनेगा, ठीक है। किसी को कोई डाउट हो तो पूछ सकता है मुझसे। देखो मेरा पूछने का वेट मत क्या करो, बना के नहीं, आपको कुछ नहीं आया यू डायरेक्टली टाइप 0, दैट टाइम आल्सो यू कैन टाइप 0, तो मैं आपका चैट बॉक्स देख के समझ जाऊंगा। ओके, अब हम कुछ क्वेश्चंस करते हैं, ठीक है। सपोज मेरा फंक्शन साइन एक्स स्क्वायर है, साइन एक्स स्क्वायर है। अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये साइन के अंदर मैंने एक फंक्शन डाल दिया। क्या डाल दिया? साइन के अंदर मैंने क्या डाल दिया? एक्सन डाल दिया। तो क्या होगा इसका डेरिवेटिव? पहले साइन को डेरिवेट करो। साइन को डेरिवेट करोगे तो क्या होगा? कॉस होगा, कॉस एक्स स्क्वायर। फिर एक्स स्क्वायर को डेरिवेट करो। एक्स स्क्वायर को डेरिवेट करोगे तो क्या हो जाएगा? 2x। तो कॉस एक्स स्क्वायर इंटू 2x, ये मेरा आंसर हो जाएगा। अच्छा कॉस होगा, सॉरी, कॉस एक्स स्क्वायर इंटू 2x, ठीक है। लेट्स गो अहेड। e की पावर साइन एक्स, e की पावर साइन एक्स। अब देखो e में साइन डाल दिया मैंने, तो एक फंक्शन मेरा ये हो गया और दूसरा फंक्शन साइन हो गया। तो क्या होगा? e की पावर साइन एक्स हो जाएगा, e की पावर साइन एक्स ही रहेगा। अब साइन एक्स को डेरिवेट करो, क्या हो जाएगा? इंटू कॉस एक्स। e की पावर साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, वेरी गुड। अब थर्ड, कॉस e की पावर एक्स। कॉस के अंदर मैंने e की पावर एक्स को डाल दिया, कॉस के अंदर मैंने e की पावर एक्स को डाल दिया। तो क्या कॉस एक्स एक फंक्शन, e की पावर एक्स दूसरा फंक्शन। कॉस के अंदर मैंने क्या डाल दिया? e की पावर एक्स। तो क्या हो जाएगा? कॉस हो जाएगा माइनस साइन e की पावर x, और e की पावर x क्या हो जाएगा? e की पावर x हो जाएगा, माइनस साइन e की पावर x इंटू e की पावर x। तो देखो ये आंसर आ गया, माइनस आएगा, ये कॉस है, तो ठीक है। नेक्स्ट, log sin x। log sin x कौन से फंक्शन यूज हो रहे हैं? log, ये हो रहा है, उसके अंदर sin x डाल दे रहा हूं। तो क्या होगा? log मतलब 1/sin x हो जाएगा। log का 1/x होता है, तो log sin x हो जाएगा 1/sin x, और sin x क्या हो जाएगा मेरा? cos x। क्या हो जाएगा ये? cos x बाय sin x क्या होगा? cot x लिख सकते हैं, राइट। तो आंसर आ गया मेरा cot x। sin e tan x, sin e tan x। मुझे लगा उसने सियाचिन लिखा है, मैं सोचा इसको कुछ देशभक्ति जाग गई, पहले मुझे लगा साहिल ने सियाचिन लिखा है। चलो ओके, नो प्रॉब्लम, वैसे एनडीए पेपर आ भी रहा है। चलो ठीक है, ई साइन ई टेन एक्स, साइन के अंदर ई के अंदर टेन, साइन के अंदर ई के अंदर टेन, ये ट्रिपल चेन है। पहले डबल चेन था, अब ट्रिपल चेन हो गया। तो देखो पहले साइन को करो, साइन क्या हो जाएगा? कॉस ई टेन एक्स। अब ई टेन एक्स को करो, क्या हो जाएगा? ई टेन एक्स ही रह जाएगा।
फिर 10x को करो, क्या हो जाएगा sec स्क्वायर x। चेन के अंदर चेन है, डबल चेन है। कितनों को आया समझ में ये? हाउ मेनी अंडरस्टूड दिस वन? किसी को कोई डाउट आया? साइन e 10x, चलो ठीक है। देखो cos e 10x, फिर e 10x का e 10x रहा, फिर 10x का sec स्क्वायर x हो गया। ओके वेरी गुड। 2 log x, 2 log x, 2 log x कौन सा हो रहा है? a की पावर x हो रहा है पहला, और इसके अंदर x की जगह log x डाल देना। तो a की पावर x के अंदर मैंने log x को डाल दिया, राइट? तो 2 log x क्या हो जाएगा? 2 की पावर x क्या होता है? 2 की पावर x मतलब log x इंटू log 2, फिर log x को डेरिवेट करो तो क्या आएगा? 1/x, राइट? कितनों को आया समझ में? हाउ मेनी आर गेटिंग दिस? कितनों का यही आ रहा है? वेरी गुड। सर बोलो। सर वो लॉग नहीं सर वो लॉग रेस टू लॉग एक्स होगा ना? हाँ तो 2 रेज टू log x है ना। नहीं लॉग में नहीं होगा सर। देखो a की पावर x क्या होता है? a की पावर x log x, log a सॉरी। तो 2 की पावर x क्या होगा? 2 की पावर है log 2, 2 की पावर log 2, हाँ सर log x क्या हो जाएगा? 2 समझ की गए। पावर log x आ गया ना, log 2, फिर log x को डेरिवेट करो 1/x, आया? चलो वेरी नाइस। चलो फटाफट कुछ क्वेश्चंस करते हैं। cos x इंटू एक्स स्क्वायर क्या होगा आंसर? एक्चुअली आप में से आधे बच्चों ने किया होगा, आधे बच्चों ने नहीं किया होगा, इसलिए मैं फिर से ले रहा हूं। देखो ये प्रोडक्ट है, चेन नहीं है, इसमें चेन मत लगा देना। क्यों? cos x अलग है, एक्स स्क्वायर अलग है। sin x माइनस sin x, अच्छा माइनस नहीं लगा राइट? अच्छा माइनस लगेगा, सॉरी माइनस लगेगा, इसलिए आप कंफ्यूज हो गए होगे राइट? डी ऑप्शन माइनस है, यस यस, डी विथ माइनस साइन। एक्चुअली लास्ट टाइम ऑल्सो प्रॉब्लम हुई थी, मैंने करेक्ट नहीं किया, टुडे आई विल करेक्ट। फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ कर्व fx इक्वल टू 2 cos x। टू cos x क्या हो जाएगा? 2 cos x इंटू log 2, और cos x क्या होगा? माइनस साइन x। कौन सा ऑप्शन है? सी है, वेरी गुड। माइनस बाहर आ जाएगा यहाँ, ओके। अच्छा आपको ये कॉन्सेप्ट
नहीं बताया मैंने, राइट? अभी तो ठीक है, ये कॉन्सेप्ट भी आपको बता देता हूं। देखो, अगर एफ एक्स का डेरिवेटिव एफ डैश एक्स है, तो एफ साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा? एफ डैश साइन एक्स, और साइन एक्स हो जाएगा, फिर साइन एक्स को अलग डेरिवेटिव कर दो, कॉस एक्स। ठीक है, अगर मेरा एफ एक्स एफ डैश एक्स है, राइट? एफ एक्स का डेरिवेटिव एफ डैश एक्स है, तो एफ एक्स ई की पावर एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा? एफ डैश ई की पावर एक्स इंटू ई एक्स का डेरिवेटिव ई एक्स ही हो जाएगा। एफ लॉग एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा? एफ डैश लॉग एक्स, लॉग एक्स क्या हो जाता है? 1/x। इसको मैं एक्सप्लेन कैसे करूंगा? देखो, इसका एक्सप्लेनेशन भी बहुत इजी है। देखो, अगर मैं ऐसे लेता हूं, सपोज एफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स, तो एफ डैश एक्स क्या हो जाएगा? कॉस एक्स। अगर मैं एफ ई एक्स लेता हूं सपोज, तो ये फंक्शन पूरा क्या हो जाएगा? साइन ई एक्स हो जाएगा। साइन ई एक्स क्यों हुआ? क्योंकि मैंने एक्स के अंदर क्या डाल दिया? ई एक्स डाल दिया। अब एफ डैश ई एक्स क्या होगा? कॉस ई एक्स इंटू ई एक्स। और ये क्या है मेरा? कॉस ई एक्स क्या है? एफ डैश क्या है मेरा? कॉस एक्स है, तो एफ डैश ई एक्स हो जाएगा इंटू ई एक्स हो जाएगा। अगर आपको ये समझ में आ रहा है तो अच्छी बात है, नहीं आ रहा है तो कोई टेंशन नहीं है, आप बस इतना याद रखो, even if you understand left side, this part is fine as a physics student। और जो मैथ स्टूडेंट है, जो मैथ्स भी है जिनके पास, उनको नहीं भी आया तो 12th में आ जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। 12th में बहुत कैलकुलस है, पूरा कैलकुलस है, डोंट वरी। आपकी 60% 70% मैथ्स कैलकुलस है 12th में। ओके, ये पोर्शन कितनों को समझ में आया? हाउ मेनी अंडरस्टूड दिस पोर्शन? तो एफ साइन एक्स क्या हो गया? एफ डैश साइन एक्स कॉस एक्स हो गया। तो अगर मैं ये करूं, एफ साइन एक्स क्या होगा? ये वाला पार्ट, व्हाट विल बी एफ साइन एक्स? एफ डैश साइन एक्स बिकम्स कॉस एक्स। क्या आ जाएगा आपका आंसर? बी आ जाएगा। ओके, कैन यू आंसर दिस वन? ई कॉस एक्स बाय एक्स स्क्वायर। देखो, ये चेन रूल है, और ये पूरा डिवीजन है। अब मिक्स कर दिया मैंने अब क्या कर दिया? इनको मिला दिया, दोनों को मैंने मिला दिया। अब कैसे करेंगे इसको? देखो, पहला डेरिवेटिव e की पावर cos x का डेरिवेटिव इनटू एक्स स्क्वायर, राइट? डेरिवेटिव ऑफ e की पावर cos x इनटू एक्स स्क्वायर माइनस e की पावर cos x इनटू एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x अपॉन एक्स स्क्वायर का, ये डिवीजन रूल लगा है, राइट? न्यूमरेटर का डेरिवेटिव इनटू डिनोमिनेटर माइनस e की पावर 2x e की पावर cos x इनटू डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव अपॉन x। अब देखो, अब e की पावर cos x का डेरिवेट करते हैं, क्या होगा? e की पावर cos x का डेरिवेटिव e की पावर cos x का
क्या हो जाएगा, e की पावर cos x इंटू माइनस साइन x इंटू एक्स स्क्वायर, और ये हो जाएगा मेरा e की पावर cos x इंटू 2x अपॉन x4। कितनों को आया समझ में? हाउ मेनी अंडरस्टूड, मैंने किया क्या? व्हाट आई डिड? चेन वाला नहीं समझा। देखो न्यूमरेटर का हम कैसे करते हैं, व्हाट इज फॉर्मूला ऑफ डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर? u बाई वी क्या होता है, u को डेरिवेट करते, राइट? तो e की पावर cos x को डेरिवेट करो आप। e की पावर cos x का डेरिवेटिव क्या होता है, e की पावर cos x इंटू माइनस साइन x। यू एग्री और नॉट? ये पूरे का डेरिवेटिव e की पावर cos x। जयदीप, भक्ति, आया समझ में? गायत्री, e की पावर cos x का डेरिवेटिव क्या होगा, e की पावर cos x इंटू माइनस साइन x, न्यूमरेटर का डेरिवेटिव इंटू डिनोमिनेटर, माइनस न्यूमरेटर को एज इट इज लिख दो, और क्या करो, डिनोमिनेटर का डेरिवेट करो। एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा, 2x हो जाएगा, अपॉन डिनोमिनेटर का स्क्वायर होता है, अपॉन x की पावर 4 हो गया। आया समझ में? अब बस सॉल्व कर दो। माइनस e की पावर cos x साइन x एक्स स्क्वायर माइनस e की पावर cos x 2x अपॉन x की पावर 4। अगर मैं माइनस कॉमन निकाल लूं तो जाएगा e की पावर cos x साइन x एक्स स्क्वायर प्लस e की पावर x 2x अपॉन x की पावर 4। आई थिंक ये लास्ट क्वेश्चन है डेरिवेटिव का, फिर इंटीग्रेशन स्टार्ट करेंगे। अच्छा, इसमें गड़बड़ हो गई, माइनस नहीं लिया मैंने, माइनस लेता तो दिया था। d विथ नेगेटिव साइन या b विथ नेगेटिव साइन? सर वहाँ पे e cos x 2x होगा ना? यस यस, थैंक यू, मैंने देख लिया। b विथ नेगेटिव साइन। आया समझ में? सबको आ रहा है कि नहीं? अरे सब रिप्लाई भी नहीं कर रहे। अभी आ रहा है आपको? अन्वयी, मेघा, प्रत्युष, रितेश, सनिका, अभिषेक, वेद, सुशील, जाग रहे हो कि नहीं? चलो ठीक है, ओके ओके, गुड। ओके, डबल डेरिवेटिव क्या होता है? डबल डेरिवेटिव मतलब क्या? आपको ऑलरेडी आता है, राइट? देखो डिस्टेंस दिया था, याद है? कुछ क्वेश्चन याद आ रहे हैं? डिस्टेंस को डेरिवेट करते थे तो क्या होता था? वेलोसिटी आता था। वेलोसिटी को डेरिवेट किया तो क्या आएगा? एक्सेलरेशन आएगा। तो देखो डबल डेरिवेटिव मतलब 2 टाइम डेरिवेटिव, ट्वाइस ऑफ डेरिवेटिव। अब देखो इसको लिखते कैसे हैं, हाउ वी डू दिस? मतलब डिस्टेंस का डबल डेरिवेटिव एक्सेलरेशन, डिस्टेंस का डबल डेरिवेटिव एक्सेलरेशन। अब देखो लिखते कैसे हैं, देखो सपोज fx इज इक्वल टू साइन x, तो सिंगल डेरिवेटिव क्या होगा, d बाई डी एक्स ऑफ fx, मतलब f डैश x, राइट? साइन x क्या हो जाएगा, cos x। अब मैं इसका फिर से डेरिवेट करूंगा, अगर मैं इसका फिर से डेरिवेट करूंगा, फिर से डेरिवेट मतलब क्या, डी स्क्वायर
एफ एक्स बाय डी एक्स स्क्वायर, ऐसे लिखते हैं डी स्क्वायर एफ एक्स बाय डी एक्स स्क्वायर, या फिर एफ डबल डैश एक्स, डबल डैश क्या बता रहा है, डबल डेरिवेटिव, ये टू क्यों किया मैंने, एक्स एफ इसका ट्वाइस डेरिवेटिव किया, क्या आ जाएगा, cos x का हो जाएगा, फिर cos x मतलब माइनस साइन एक्स। एक्चुअली क्लास 4:30 तक है, उससे ज्यादा मैं शॉर्ट नहीं कर सकता हूँ, 4:30 कर दूंगा क्योंकि ऑलरेडी क्लास लेट स्टार्ट हुई है, लॉस हो जाएगा फिर टाइम का। सरिता 4:30 चलेगा? हाफ एन आवर है ना केमिस्ट्री आपकी, गैप है ना हाफ एन आवर, आपकी केमिस्ट्री 5 to 6 है। हाफ एन आवर गैप है, ठीक है ना? तो आप एक काम करो, जल्दी छोड़ देना, आप रिकॉर्डिंग देख लेना, आई एम रिकॉर्डिंग फॉर यू, डोंट वरी। ओके स्टूडेंट्स, आप सब क्या करो, अपनी एक बार अटेंडेंस टाइप कर दो, नेम टाइप कर दो अटेंडेंस के लिए। कैन यू ऑल प्लीज टाइप योर नेम फॉर अटेंडेंस, छोड़ के मत जाना। कि मुझे मैक्सिमम नेम्स याद हो गए हैं, कोई है जो रह गया है जिसने नेम टाइप नहीं किया, प्लीज नेम टाइप कर दो, वी विल लर्न ऑल्सो। ओके, तो ये माइनस साइन एक्स, ये कॉन्सेप्ट आया समझ में? आई होप यू कुड अंडरस्टैंड दिस कॉन्सेप्ट। कितनों को आगे कॉन्सेप्ट समझ में, हाउ मेनी अंडरस्टूड दिस? ठीक है, अब देखो आई गिव यू y इक्वल टू cos x, या cos x हो चुका है, y इक्वल टू tan x, कैन यू फाइंड d2y बाय dx स्क्वायर, इसका मतलब क्या है, डबल डेरिवेटिव, इसका मतलब क्या है, डबल डेरिवेटिव। ठीक है, पहले सिंगल डेरिवेटिव निकालो, dy बाय dx क्या होगा, देखो dy बाय dx और y डैश एक ही चीज है, कुछ भी लिख सकते हो आप, y डैश या dy बाय dx क्या होगा, sec स्क्वायर x आ गया, sec स्क्वायर x। अब मुझे क्या करना है, डेरिवेटिव किसका करना है, डी बाई डी एक्स किसका करना है, सेक स्क्वायर एक्स का। अब सेक स्क्वायर एक्स को कैसे डेरिवेट करेंगे, अब देखो सेक स्क्वायर एक्स कौन सा फंक्शन किसके अंदर है, अगर आप ध्यान से देखोगे एक्स स्क्वायर के अंदर, एक्स एन के अंदर, एक्स एन के अंदर क्या है मेरा, एक्स एन के अंदर सेक एक्स है, एक्स एन के अंदर सेक एक्स डाला है, समझ रहे हो आप, मैंने एक्स स्क्वायर के अंदर सेक एक्स को डाल दिया है, इसलिए क्या हो गया, वो सेक स्क्वायर एक्स हो गया। तो देखो कैसे होगा, एक्स एन का डेरिवेटिव, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होता है, व्हाट इज डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव होता है 2x, तो ये हो जाएगा 2 sec x एक्स स्क्वायर का, फिर sec x का डेरिवेटिव होगा sec x tan x, टोटल आंसर आएगा मेरा 2 sec स्क्वायर x tan x। कितनों को आया समझ में? ओके, नहीं आया, 2 बच्चों को नहीं आया, 3 एक को आ गया।
ठीक है, क्या समझ नहीं आया आपको? चलो ठीक है, फाइनली आपको ये सीखना है सेक स्क्वायर एक्स का डेरिवेटिव कैसे हुआ, राइट? यू वांट मी टू टेल यू डेरिवेटिव ऑफ सेक स्क्वायर एक्स, राइट? यही पता करना है आपको, सेक स्क्वायर एक्स का डेरिवेटिव कैसे आया, है ना? राइट अंकुर, गायत्री, ठीक है। अब देखो एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होता है, 2x। अब देखो मैंने x के अंदर क्या भर दिया है, sec x को भर दिया है, sec x का होल स्क्वायर हो गया है, तो क्या हो जाएगा 2 sec x। फिर sec x का डेरिवेटिव लूंगा, चेन रूल है ना, x के अंदर sec x डाल दिया तो क्या हो जाएगा sec x tan x। आया समझ में? ठीक है ना, ओके गुड। ठीक है, अब हमें इंटीग्रेशन, अब देखो कैलकुलस का मैंने डेरिवेटिव आपका पूरा कवर कर दिया है, सिंपल डेरिवेटिव। देखो इंटीग्रेशन, अगर देखो डेरिवेटिव आ गया ना तो इंटीग्रेशन इज लाइक वेरी इजी, मतलब आपके आपको आता ही है इंटीग्रेशन, बस मैं आपको एक रिवील करूंगा और आपको बन जाएगा। हमने सिंपल डेरिवेटिव पढ़ लिए, प्रोडक्ट पढ़ लिया, राइट? हमने डिवीजन पढ़ लिया, और हमने क्या पढ़ लिया, हमने चेन रूल पढ़ लिया। अब देखो ये इंटीग्रेशन क्या है, इंटीग्रेशन इज ऑपोजिट ऑफ डेरिवेटिव। एरिया तो होता ही है, लेकिन फाइंड करना ऑपोजिट ऑफ डेरिवेटिव, ऑपोजिट ऑफ डेरिवेटिव। अब देखो जैसे एग्जांपल, डेरिवेटिव ऑफ sin x इज cos x, मानते हो कि नहीं? तो क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ cos x हो जाएगा sin x। मतलब क्या, अगर मैं साइन को डेरिवेट करके cos लाता हूं तो cos को इंटीग्रेट करके sin आ जाता है। अगर मैं tan को इंटीग्रेट करके, तो tan को डेरिवेट करके sec स्क्वायर x लाता हूं तो sec स्क्वायर x को डेरिवेट करके इंटीग्रेट करके tan x आ जाएगा। आ रहा है समझ में? तो क्या है इंटीग्रेशन, मतलब पीछे आ रहा हूं मैं वापस, जो मैंने डेरिवेट से आया था मेरा उसको इंटीग्रेट से वापस पीछे आ रहा हूं। कितनों को समझ में आई है? हाउ मेनी अंडरस्टूड दिस? वेरी इजी, राइट? मतलब आपको इंटीग्रेशन आता है, डेरिवेट आता है तो इंटीग्रेशन भी आता है। तो देखो अब मैथमेटिकली लिखते कैसे हैं, देखो ये एक्स स्क्वायर है, तो व्हेन वी राइट y इक्वल टू एक्स स्क्वायर है, डेरिवेटिव ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x, तो मैं कैसे लिखता हूं, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर, ऐसे लिखते हैं। वैसे ही अब मुझे इंटीग्रेशन लिखना है, इंटीग्रेशन ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x, मुझे y को x से इंटीग्रेट करना है, तो कैसे लिखूंगा, इंटीग्रेट ये होता है y dx, ये हो गया। कैसे, इंटीग्रेशन ऑफ x स्क्वायर विथ x, तो डेरिवेटिव में dx नीचे आता है, इंटीग्रेशन में dx मल्टीप्लाई होता है, और ये सांप जैसा आ जाता है, सांप इंटीग्रेशन।
आपने कभी ये सिंबल देखा है कभी अपनी जिंदगी में? आप खोलते हो बुक अपनी फिजिक्स की या मैथ्स की, कभी खोल देखा है सांप जैसा कुछ? देखा होगा ना? कुछ नहीं है, इंटीग्रेशन है, नथिंग एल्स। अब देखो इंटीग्रेशन के फॉर्मूले आ गए तो इंटीग्रेशन खत्म। अच्छा फाउंडेशन में देखा, अच्छा आप कुछ फाउंडेशन वाले भी? यस। अब देखो ये डेरिवेटिव है मेरा, लेफ्ट साइड। लेफ्ट साइड क्या डेरिवेटिव है। अब मेरे को क्या करना है, इंटीग्रेट करना है। अब मैं राइट साइड, अब देखो एफ एक्स के डेरिवेटिव को एफ डैश एक्स बोलते हैं, राइट? तो एफ एक्स के इंटीग्रेशन को क्या बोलेंगे, कैपिटल एफ एक्स। मतलब क्या, सपोज y मेरा, y को डेरिवेट किया मैंने तो y डैश हो जाता है, राइट? वैसे y को इंटीग्रेट करूंगा तो कैपिटल y हो जाएगा। तो कैपिटल Y क्या बताता है, इंटीग्रेशन बताता है, ठीक है? इसलिए एफ एक्स का डेरिव इंटीग्रेट क्या हो जाएगा, कैपिटल एफ एक्स हो जाएगा शॉर्टकट में, जैसे ये एफ डैश एक्स था। अब आप बताओ e टू दी पावर x का इंटीग्रेशन क्या होगा, आपको आता है? देखो e की पावर x का डेरिवेटिव क्या होता है, e की पावर x। तो e की पावर x का इंटीग्रेशन क्या होगा, e की पावर x ही हो जाएगा। ओके, cos x का, cos x का इंटीग्रेशन क्या होगा, sin x का cos x होता है, तो cos x का क्या होगा, sin x हो जाएगा। इजी है। sec स्क्वायर x का क्या होगा इंटीग्रेशन, tan x। sec x tan x का क्या होगा इंटीग्रेशन, sec x। देखो sec x का डेरिवेटिव sec x tan x है, तो sec x tan x का इंटीग्रेशन sec x हो जाएगा। तो ठीक है, अब ax करते हैं। ax का इंटीग्रेशन क्या होगा, व्हाट विल बी इंटीग्रेशन ऑफ ax। देखो ax का डेरिवेटिव क्या होता है, a की पावर x log है। अगर मैं पूरे को log a से डिवाइड कर दूं, तो a की पावर x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, log a बाय log a हो जाएगा। मतलब क्या, 2 की पावर x का इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन ऑफ 2 की पावर x विद रिस्पेक्ट टू x क्या हो जाएगा, 2 की पावर x बाय log 2। इसमें डिवाइड हो जाता है 2 की पावर x बाय log 2। जैसे डेरिवेट करते हैं 2 की पावर x, तो मल्टीप्लाई होता है 2 की पावर x इंटू log 2। वैसे 2 की पावर x का इंटीग्रेशन क्या होता है, 2 की पावर x बाय log। कितनों को आ रहा है यहां तक समझ में, हाउ मेनी आर अंडरस्टैंडिंग? सर ठीक है। ये हो गया। जीरो का क्या होगा, व्हाट विल बी डेरिवेटिव ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ जीरो, व्हाट विल बी इंटीग्रेशन ऑफ जीरो, एनी कांस्टेंट, एनी कांस्टेंट। देखो कांस्टेंट का डेरिवेटिव जीरो, तो सी, मतलब जीरो का इंटीग्रेशन भी है। चलो ठीक है, एक्स टू दी पावर एन, ये सबसे इंपॉर्टेंट है।
अब देखो, देखो जब मैं एक्स एन को डेरिवेट करता हूं तो एन मल्टीप्लाई होता है हाँ मैं ये बताऊंगा, देखो आई विल कम टू दैट। देखो एक्स एन को जब डेरिवेट करते तो क्या होता है, एन एक्स एन माइनस वन, तो इंटीग्रेशन में क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स एन डी एक्स क्या होगा। अब देखो इसमें पावर बढ़ती है एक से, जैसे डेरिवेटिव में एक पावर कम होती है, इंटीग्रेशन में क्या होती है, एक पावर बढ़ती है। तो एक्स की पावर एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन, तो एक्स की पावर 5 का इंटीग्रेशन क्या होगा, एक्स की पावर 6 बाय 6, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स की पावर 10 क्या होगा, एक्स की पावर 11 बाय 11, तो ये क्या हो जाएगा, एक्स की पावर एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन। ये थोड़ा अलग लगता है लेकिन सेम ही है, सेम ही एक्चुअली, ज्यादा फर्क नहीं है। चलो ठीक है, अब कुछ मैं बता देता हूं। देखो कांस्टेंट, देखो e की पावर 2 का इंटीग्रेशन क्या था, सॉरी e की पावर x का इंटीग्रेशन e की पावर x है, राइट। तो इंटीग्रेशन ऑफ 2 e की पावर x क्या हो जाएगा, 2 बाहर आ जाएगा, ये e की पावर x ही रह जाएगा। मतलब क्या है, जैसे कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करो, कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करो तो इंटीग्रेशन में वो कांस्टेंट मल्टीप्लाई हो जाता है। जैसे यहाँ पे मैंने बताया था 2 cot x क्या हो जाता है, माइनस 2 cos x स्क्वायर x, राइट। वैसे ही ax क्या हो जाएगा, 2ax क्या हो जाएगा, 2a की पावर x log है। अगर मैं लिखता हूं 2 cos x या 3 cos x का इंटीग्रेशन करता हूं मैं dx से, तो क्या हो जाएगा, 3 sin x हो जाएगा। तो जब भी मैं c मल्टीप्लाई करता हूं इंटीग्रेशन से, तो c बाहर आ जाता है और fx का इंटीग्रेशन हो जाता है, ठीक है। sin x का इंटीग्रेशन क्या होगा, sin x का इंटीग्रेशन, देखो cos x का माइनस sin x है। अब देखो, तो sin x अगर प्लस किया तो दोनों साइड माइनस मल्टीप्लाई करूंगा, तो sin x का माइनस cos x हो जाएगा। cos x स्क्वायर x का क्या हो जाएगा, माइनस cot x, cosec x cot x माइनस cosec x। 1/x किसका होगा, 1/x होगा log x का, ठीक है। अब देखो जब भी मैं इंटीग्रेट करता हूं ना, एक c हमेशा जोड़ता हूं, बाय, ठीक है। पहले फटाफट आंसर्स लिख दिए मैंने। देखो पहले कुछ क्वेश्चंस करते हैं। यस, कांस्टेंट की वजह से मैं हमेशा जोड़ता हूं, क्यों। अब देखो मैं सपोज e की पावर x को इंटीग्रेट कर रहा हूं, तो देखो e की पावर x के साथ हमेशा जीरो रहेगा कि नहीं, e की पावर x प्लस जीरो होगा कि नहीं, होगा ही, हर चीज का जीरो ऐड होता है। तो क्या हो जाएगा, e की पावर x प्लस सी, बट ये c की वैल्यू मुझे नहीं पता, आई डोंट नो, बट कुछ तो c रहेगा। इट कैन बी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो मैं हर के साथ एक c जोड़ता हूं। ठीक है, आप कुछ क्वेश्चंस के आंसर दो मुझे। तो हर इंटीग्रेशन के साथ c जोड़ना, इंटीग्रेशन ऑफ 2 की पावर x प्लस साइन x इज इक्वल टू इंटीग्रेशन, क्या होगा आंसर,
टू की पावर एक्स क्या होगा, 2 की पावर एक्स बाय log 2 साइन एक्स होगा माइनस कॉस एक्स प्लस सी। अब देखो इंटीग्रेशन में याद रखना, देखो डेरिवेटिव में हमने क्या याद रखा था, सी से स्टार्ट होता है तो नेगेटिव लगता है, राइट, सी से स्टार्ट होता है तो नेगेटिव लगता है, हमने ये पढ़ा था, राइट। इंटीग्रेशन में क्या होता है, सी से खत्म होता है तो नेगेटिव लगता है, सी से खत्म होता है, देखो सी 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 तीनों सी है, नेगेटिव लगेगा। इसमें क्या होता है, डेरिवेटिव में सी से स्टार्ट होता है तो नेगेटिव लगता है। तो बहुत सिंपल है एक्चुअली, इंटीग्रेशन थोड़ा उल्टा है डेरिवेटिव का बस। कैन यू फाइंड डेरिवेटिव इंटीग्रेशन ऑफ एक्स की पावर 6 प्लस टेन एक्स sec x, क्या होगा, x की पावर 7/7 प्लस 10x sec x क्या हो जाएगा मेरा, sec x सॉरी, प्लस। और देखो मैंने आपको ये क्यों पढ़ाया, इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन क्यों पढ़ाया, I give you a question. If acceleration of object is related to time s, a equal to 5t, then find velocity of an object. याद है लास्ट टाइम हमने क्वेश्चन किए थे, पोजीशन से हम एक्सेलरेशन वेलोसिटी निकालते थे, वेलोसिटी से हम एक्सेलरेशन निकालते थे, क्या करते थे हम, डेरिवेट करते थे। अब हम क्या करेंगे, पीछे जाने के लिए इंटीग्रेट करेंगे। तो अगर एक्सेलरेशन मेरा 5t है तो वेलोसिटी क्या होगा, 5t, t से इंटीग्रेट, देखो t से इंटीग्रेट होता है, क्या होगा t से इंटीग्रेट, t²/2 प्लस c। कितनों को आया समझ में, अब c की वैल्यू कैसे निकलेगी, देखो c की वैल्यू निकालने के लिए आई नीड सम इनिशियल कंडीशन, व्हाट वी से इनिशियल कंडीशन। कैसे करते हैं, देखो अब मैं इस क्वेश्चन को थोड़ा एडिट करता हूं। इफ acceleration of object at if acceleration of object is related to time s, a equal to 6t, then find velocity provided object starts from rest।
ठीक है, अब ये देखते हैं, एक्सेलरेशन मेरा क्या है 60, वेलोसिटी क्या हो जाएगा 6t² / 2 + c, क्या आएगा 3t² + c। अब देखो c की वैल्यू कैसे निकालेंगे। अब देखो मुझे कंडीशन दी है क्या, ऑब्जेक्ट स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, मतलब क्या t = 0 पे v = 0 है। हाउ मेनी ऑफ यू एग्री, स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट मतलब t = 0, स्टार्टिंग टाइम पे वेलोसिटी 0 है। यू एग्री और नॉट। मैं इसमें पुट कर दूंगा क्या 0 = 3 × 0² + c, c = 0 आ जाएगा, तो मेरा c 0 आ गया, तो v क्या आ जाएगा मेरा 3t²। ओके, किसी को डाउट। सूरज आया समझ में। देखो इनिशियल ऑब्जेक्ट एट रेस्ट पे दिया है, मुझे इनिशियल ऑब्जेक्ट एट रेस्ट दिया है। आया, आकांक्षा आ रहा है। अभिषेक, थैंक यू सर। प्रत्युष, चलो ठीक है, एक लास्ट क्वेश्चन देन आई विल एंड। यस, अकॉर्डिंग टू कंडीशन सी विल चेंज, वही मैं बोल रहा हूं। अब देखो एक क्वेश्चन और, एक लास्ट क्वेश्चन इसी कॉन्सेप्ट पे। देखो, if acceleration of body is related to time as a = 6t + 4, then find velocity of an object provided at t = 2, velocity is 8 m/s। क्या हो जाएगा, v = क्या होगा 6t² / 2 + 4t, क्या आ गया 3t² + 4 + c। कितनों का यही आ रहा है, हाउ मेनी आर गेटिंग द सेम। देखो v = अब मुझे क्या दिया है, एक t = 2, v is 8, तो 8 is equal to 3 × 2² + 4 × 2 + c। कंडीशन यही है ना मेरा, बस v की जगह 8 डाल दो, t की जगह 2 डाल दो। 8 is equal to 3 × 4 + 8 + c, c = -12, तो वेलोसिटी क्या हो जाएगा मेरा 3t² + 4t - 12। अब देखो, फाइंड पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट,
provided object was initially at origin. मेरे ऑब्जेक्ट की पोजीशन प्रोवाइडेड, बस आई एम एंडिंग विद दिस क्वेश्चन, ऑब्जेक्ट वाज इनिशियली एट ओरिजिन, मेरा ऑब्जेक्ट इनिशियली ओरिजिन पे, फाइंड द पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट प्रोवाइडेड ऑब्जेक्ट इज इनिशियली एट ओरिजिन। तो क्या करेंगे, s क्या हो जाएगा, इसको इंटीग्रेट करोगे क्या आ जाएगा, 3t क्यूब बाय 3 प्लस 4t स्क्वायर बाय 2 माइनस 12t प्लस c। तो मेरा s क्या आ जाएगा, मैं यहां पे लिख रहा हूं t क्यूब प्लस 2t स्क्वायर माइनस 12t प्लस c। इनिशियली मेरा ऑब्जेक्ट ओरिजिन पे, मतलब क्या, t इक्वल टू 0 पे s इक्वल टू 0 होगा, तो क्या आ जाएगा, 0 इक्वल टू 0 क्यूब प्लस 2 0 स्क्वायर माइनस 12 इंटू 0 प्लस c, c इक्वल टू 0 आ गया, तो मेरा s आ जाएगा t क्यूब प्लस 2t स्क्वायर माइनस 12t। कितना को समझ में आया? आई एम डन फॉर टुडे। किसी को कोई डाउट हो ही कैन आस्क मी, रेस्ट कैन प्रोसीड। आई एम हियर फॉर 2 minutes।